पीस खो देते हो, तो ये आप रिवर्स गियर में जाना होता है। इस समय आपको पीस बचाए रखना होता है, कंसंट्रेशन बचाए रखना होता है, और आपकी चित्त की स्थिरता और स्वस्थ रहना होता है। आप देखिए कि जनरली हमारे चूंकि पूरा बॉडी का सिस्टम है वो हार्मोन सिस्टम से कंट्रोल होता है। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आते हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा कई डिलेमा में रहते हैं, बहुत ज्यादा उतावलापन होता है, हमारा चित्त अस्थिर होता है, हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है, तो हम बीमार पड़ जाते हैं, और वो सबसे बड़ा रिवर्स जाना होता है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि ये वो समय है जब आपको तैयारी नहीं कर, क्योंकि एक नेचुरल प्रिपरेशन तो होगी, लेकिन जो बहुत जल्दीपना हम करते हैं ना, वो शायद मुझे लगता है कि मैं उससे मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा रोकना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप रुकिए। ये समय है लंबी सांस लेने का, ये समय है आराम से बैठ जाने का, ये समय है खुश रहने का, ये समय है सुबह आधा एक घंटे वॉकिंग करना, और वॉकिंग करते हुए भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें सोचना है। ये समय वो होता है जब आपके किसी भी रिश्ते में कहीं भी थोड़ा बहुत तनाव है तो सबको माफ करके भूल जाने का, और केवल है ना अच्छी चीजें, मतलब चारों तरफ का वातावरण को अच्छा रखने का, क्योंकि इन सब चीजों का प्रभाव आपके इंटरव्यू पे पड़ता है। तो इंटरव्यू में केवल इतना ही नहीं होता है कि आप बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन आप क्वेश्चन की जिस्ट पे नहीं जा पा रहे हो। अच्छी तैयारी है लेकिन आप अपनी बात को सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। अच्छी तैयारी है लेकिन उस समय मतलब आप हड़बड़ाहट में कभी यस कहते हो, कभी नो कहते हो, है ना। अच्छी तैयारी है लेकिन आपका शब्दों का और बॉडी लैंग्वेज का तालमेल नहीं है, फिर क्या होगा? नहीं, दो क्वेश्चंस का सही जवाब दे दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। तो पहला, मतलब मैं हर विद्यार्थी को हर बार कहता हूँ कि आप डेट डिक्लेयर आ गई ना, जश्न मनाओ, रुक जाओ, टेबल पे बैठो। अच्छा, टेबल पे बैठ के केवल बिल्कुल नहीं फटना, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि नेचुरल पढ़ाई जो नेचुरल तरीके से होगी वो कीजिए, लेकिन अगर आप कितना घंटे के आसपास देखें तो ये तो मैं कहूंगा कि कम से कम इस पीरियड में आप 8-9 घंटे के आसपास टेबल पे बैठिए। उसमें से 2 घंटे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए निकाल लीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। मैंने आपसे जब भी 1-to-1 सेशन हुए होंगे या जब भी होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपने बनाए होंगे, उन क्वेश्चंस पे आप सामने क्वेश्चंस को रखिए और बोलना शुरू कीजिए। 2 घंटे में 1.5 घंटा प्योरली आप बोलिए, सिर्फ अपना क्वेश्चन, उसके पीछे आंसर बोलिए। क्वेश्चंस पूछा, बताइए फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, ये होती है। बताइए मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, ये होती है। बताइए फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या अंतर है, ये अंतर है। बताइए मुझे, क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल होती है? अपना आंसर दीजिए। अपने आंसर को चाहो तो आप थोड़ा रिकॉर्ड करके एक दो बार सुन सकते हो, हर बार की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 घंटे बंद कमरा कीजिए, बोलिए और खुद को सुनिए उस समय। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपका ब्रेन का और आपका जो सब जो हमारा जीवा का जो संपर्क है, जो नहीं रहता है मोस्टली, वो कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। और उस समय जब आप बोल रहे हो, तो जब आप मेरे से मिले होंगे तो मैंने जरूर आपके कुछ ऐसे शब्दों पे गौर किया होगा जो आपकी भाषा में आ रहे हैं। थोड़ा उन शब्दों को कंट्रोल कीजिए और मतलब कंटिन्यू बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। तो 2 घंटे मतलब आपके पास जितना भी दिन है, बस आप एक ही रूटीन रखिए। चाहे आपका इंटरव्यू का पहला दिन हो तो भी उस रूटीन को चेंज मत कीजिए। आपके माइंड में बिल्कुल क्लियरिटी रहनी चाहिए कि मुझे 4 घंटे के आसपास मोटी मोटी चीजें देखनी है और 2 घंटे प्रैक्टिस करना है। ओके। और दूसरी चीज पे आता हूँ कि देखना क्या है, पढ़ना क्या है। तो